हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी, आयुर्वेदा बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, ये बीएमएस वालों के लिए नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये मैं पूरा डिटेलिंग विद प्रूफ बताऊँगा, ठीक है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलने वाला हूँ। जो चीज़ ऑफिशियली अवेलेबल है, जो चीज़ आप ऑफिशियली देख सकते हो, वही सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं उसमें आप देख रहे हो कि बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसा करके नोटिफिकेशन आ रहा है और बहुत सारे वीडियो भी बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑफिशियली चीज़ों को समझने के लिए, या फिर बीएमएस से रिलेटेड हो, आप अगर एमडी कर रहे हो या फिर पीजीबी कर रहे हो, ठीक है, पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपको ऑफिशियली ऑथेंटिक न्यूज़ अगर चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहना, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैं उनके बारे में बताता हूँ, जो रियलिटी में ऑथेंटिक है, जो आपको जानने चाहिए, और फ्यूचर जो स्कोप वगैरह है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा, ठीक है। और तो ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहेगा फ्यूचर में फिर कि हाँ ये तो हमारे लिए और करियर स्कोप है करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको जानने से पहले आपको ये आयुर्वेदा बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जानने से पहले आपको यूजीसी नेट के बारे में जानना पड़ेगा। अभी तक तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, यूजीसी नेट एक प्रकार के एग्ज़ाम होता है। जब आप बीएससी प्लस एमएससी करते हो या फिर बीए प्लस एमए करते हो, ठीक है, तब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर अगर किसी यूनिवर्सिटी में बनना है तो उसके लिए एक नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वो होता है आपका नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आप जो है फेलोशिप भी कर सकते हो, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी बन सकते हो, जो फर्स्ट पोस्ट रहता है उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का रहता है, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है वो पहले 104 सब्जेक्ट में होता था, अभी जो है इसमें 105 पाँचवा जो सब्जेक्ट है वो आपका ऐड कर दिया गया है, आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो आयुर्वेदा बायोलॉजी इस साल दिसंबर में ऐड किया गया है, ठीक है। अब ये जो आयुर्वेदा बायोलॉजी है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी बीएससी प्लस एमएससी का जो कोर्स है वो होता था, आप चेक कर सकते हो, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पे आयुर्वेदा बायोलॉजी में बीएससी प्लस एमएससी का जो कोर्स है वो अवेलेबल था, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है, तो वो बच्चे तो एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे, कन्फर्म है, ठीक है। इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो भी दिखा दूंगा, ठीक है, जो ऑफिशियली आया है। दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि अगर आप बीएएमएस कर लिए फिर एमएसएमडी कर लिए, ठीक है, एमएस और एमडी कर लिए, तो अब आपको टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या रिसर्च में जाना है, तो उसके लिए आपको ये नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैं आपको पहले तो बता देता हूँ, आपका एमएसएमडी के लिए एनसीआईएसएम अलग से एग्ज़ाम लेता है, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो अभी होने वाला है, ठीक है। ये आप देख सकते हो जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उससे रिलेटेड 11 नवंबर को अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो ये नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अगर आप बीएएमएस के बाद में एमएसएमडी किए हो तब आपको ये वाला एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जितने भी आयुर्वेद के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और जितने भी आयुष के स्टूडेंट्स हैं उनको भी, अगर आपने मास्टर कर लिए है यानी कि एमएसएमडी कर लिया है तो, और ये जो एग्ज़ाम देते हो तब जब इसमें पास हो जाओगे तो आपका टीचर कोड जनरेट होगा, ओके। तो ये जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ता है। तो पहला चीज़ तो ये है, क्लियर हो गया। नेट एग्ज़ाम नहीं देना है आपको कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए फ्यूचर में। बीएमएस करके सीधा कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता। एमएसएमडी करने के बाद में नेट एग्ज़ाम है ही नहीं, अलग से एनसीआईएसएम एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसको एनटीए ही लेता है। वो कौन सा है, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम पास होने के बाद में आप जो है किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जा करके एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एग्ज़ाम है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया कि अपने लिए तो नहीं है ये, ठीक है, जो भी पीजी स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि पीएचडी वगैरह वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए होगा, ऐसा करके, ऐसा भी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जो ऑफिशियल चेयरमैन है यूजीसी नेट के, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर, ठीक है, जो एग्ज़ाम है आयुर्वेदा बायोलॉजी वाला, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो वीडियो आप देख लो। We are also introducing Ayurveda biology as one of the papers in UGC NET. So it's a 5-year integrated program, BSc, MSc,
And when these scholars come, they can write UGC NET and they can do PhD and go to the universities and teach this Ayurveda biology. We are trying to understand our ancient medical system from the modern molecular biologist approach and see what new solutions can be designed in order to make medicine, in order to make medical systems approach. देखो, वीडियो देखने के बाद में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो किसके लिए है, ठीक है। तो मतलब अगर आप बीएससी प्लस एमएससी अगर की हो तो उनके लिए है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, वो लोग कहाँ पे यहाँ पे फिट बैठते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, जिन लोग भी बीएमएस स्टूडेंट्स होंगे उनको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो ये भारत का राजपत्र है जो अभी 25 अक्टूबर को जारी हुआ था। इसमें आपका क्या है, एक नया जो एग्ज़ाम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप 10th के बाद में आप सीधा जो है बीएमएस के लिए कोर्स में अपेयर हो सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अलग से यहाँ पे आपका ये जो 7 वर्ष 6 माह का जो कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपको राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, ठीक है, यानी कि प्री नीट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप जो है इस कोर्स में एडमिशन ले लोगे तो उसमें आपका 2 वर्ष का आपका जो है इस नॉर्मल जो डिग्री रहेगा, मतलब 11th-12th रहेगा वो रहेगा, और आपका जो 4.5 साल का है आपका क्या रहेगा, आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, और 1 वर्ष का आपका इंटर्नशिप। इस प्रकार से ये पूरा कोर्स होगा। तो यहाँ पे जब ये 2 वर्ष के जब कोर्स रहेगा, ठीक है, यानी कि 11th-12th एक हिसाब से अपन बोल सकते हैं, जब आप प्री नीट एग्ज़ाम दिला लोगे तब जा करके वहाँ पे जब 11th-12th का कोर्स रहेगा तो वहाँ पे आयुर्वेदा बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, यानी कि ये 2 साल के अंतर्गत, यहाँ पे आपका 4.5 साल में आपको नहीं करना है, ठीक है। जो इंटर्नशिप है उसमें भी उतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 4.5 साल में आपको तो MD MSc रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 वर्ष होगा वहाँ पे आप सब्जेक्ट भी देखोगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में केमिस्ट्री वगैरह सब चीज़ है, तो वहाँ पे आयुर्वेदा बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वहाँ पे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, और ये कॉलेज वाला अलग चीज़ है, ठीक है। इसके टीचर अलग रहेंगे, 11th-12th वाले रहेंगे, यानी कि BSc प्लस MSc, यानी कि जिन्होंने आयुर्वेदा बायोलॉजी में BSc प्लस MSc किए हैं, या फिर किसी भी साइंस स्ट्रीम में उन्होंने क्या है BSc प्लस MSc किया है, यानी कि मास्टर कंप्लीट किया है। उसके बाद में उनको अगर आयुर्वेदा बायोलॉजी में जाना है, ठीक है, उनको पढ़ाना है, तो उसके लिए वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये 2 वर्ष का जो रहेगा 11th-12th बेस्ड सिलेबस रहेगा, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस सब्जेक्ट को, ओके। तो उन स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर ये अलग से अब जो गुरुकुल बनने वाला है, ठीक है, आयुर्वेदा गुरुकुल, ठीक है, वहाँ पे अगर अपॉइंट होना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम रखा गया है। तो मतलब सॉरी, उनके लिए ये जो है बेनिफिशियल है, मतलब उन लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट होना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो है बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ है, ओके। बाकी आपको BMS के बाद में अगर MD कर लिए हो तो आपको नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ और था, ठीक है, क्या था वो, तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे PhD, ठीक है। तो वहाँ पे जो वीडियो था या फिर कई चीज़ें थी, वहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर आप PhD करना चाहते हो या जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये UGC नेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन BAMS या MD वालों के लिए नहीं है। अगेन मैं बता देता हूँ, अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में, आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ही चेक कर लो, BHU का ही चेक कर लो, या फिर अय्या का ही चेक कर लो, ये आयुर्वेदा के सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये NIA का चेक कर लो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन लोग जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं वो PhD करने के लिए अलग से अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। उनका फॉर्म आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर मिल जाएगा। तो वहाँ पे PhD अगर करना है तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम होते हैं आफ्टर MS MD, ठीक है। और उनका स्टाइपेंड 40,000 रुपये नहीं रहता, ये मिनिमम है, ठीक है। ये किसके लिए है, BSc प्लस MSc के लिए है। अगर आप MD कर चुके हो और फिर PhD कर रहे हो, ठीक है, यहाँ के एग्ज़ाम में जैसे BHU, NIA, अय्या, ITR जामनगर, यहाँ PhDs होते हैं, तो इनके लिए अलग से इनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाते हैं, ठीक है। जो ये एग्ज़ाम UGC नेट तो नहीं है, अगर आपको PhD करना है तो, ओके। तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जब वहाँ पे आप पास हो जाते हो तो वहाँ का जो स्टाइपेंड है वो आपका अच्छा खासा 60, 70, 80, 1 लाख तक ऐसे समथिंग कुछ जाता है, स्टार्टिंग ही वैसा ही रहता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। अगर आप क्या है BAMS हो, MD कर चुके हो, फिर PhD करना चाह रहे हो, तो उनके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है और उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल साइट के ऊपर चेक भी कर सकते हो,
ठीक है। अय्या के ऑफिशियल साइट में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के ऑफिशियल साइट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साइट में, BHU के ऑफिशियल साइट में, ठीक है, ITR जामनगर के ऑफिशियल साइट में, यहाँ पे आपको PhD के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया, ये आपके लिए नहीं है। अच्छी बात ये है कि अब आयुर्वेदा बायोलॉजी अब इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अगर आप इन फ्यूचर UPSC वगैरह एग्ज़ाम फाइट करोगे, ठीक है, तो क्या होता था पहले UPSC एग्ज़ाम फाइट करते थे तो आपको ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपका आयुर्वेद का कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहता था, तो आपको कोई मेडिसिन वगैरह या एलोपैथिक का सब्जेक्ट लेकर के उसके ऊपर करना पड़ता था। बहुत सारे लोग कोई दूसरा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते थे। लेकिन अब फ्यूचर में UPSC में भी आयुर्वेदा बायोलॉजी ऐड हो जाएगा, तो आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट में दूसरे का सब्जेक्ट चुनने की ज़रूरत नहीं रहेगा, आप अपने सब्जेक्ट में ही UPSC एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है, जो होता है। तो ये चीज़ है, तो क्लियर हो गया, ये BAMS के लिए नहीं है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ऑफिशियली जो चेयरमैन है उनका मैंने स्टेटमेंट दिखा दिया, साफ साफ उन्होंने कहा है कि BSc + MSc जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, उनको लिए ये ऑप्शन खुला है एशियन मेडिसिन को समझने के लिए, तो उनके लिए ही है, ठीक है। भले सिलेबस जो है पूरा आयुर्वेद से ही है, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आयुर्वेदा बायोलॉजी है तो पूरा आयुर्वेदिक ही सिलेबस है, पर ये BAMS के लिए नहीं है, ना ही BAMS के बाद में जो MD MS के हैं उनके लिए है। ये जो है किन के लिए है, तो जो BSc + MSc के हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, ओके। और यहाँ पे जिन लोग MD कर चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना चाहते हैं, उनके लिए NTT एग्ज़ाम होते हैं, और जिन लोग MD के बाद में PhD या रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट अलग से अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और उसमें पास होने के बाद में आपको इतना कम स्टाइपन नहीं मिलता, उसमें स्टाइपन बहुत हाई रेंज में रहता है, ठीक है, जब तक आपका रिसर्च प्रोग्राम चलेगा तब तक, ठीक है, 60-70 हज़ार से स्टार्ट ही होता है, ठीक है। स्टाइपन अलग अलग रहता है उसमें, DA वगैरह मिला करके। तो ऐसे ही ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि ये जो फॉल्स न्यूज़ घूम रहे हैं सब तरीके से, ठीक है, सभी लोगों के पास में, ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है। ऑफिशियल न्यूज़ को अगर आप चाहते हो कि हाँ कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आता है BAMS से रिलेटेड, आयुष से रिलेटेड, उसको मैं बताऊँ, ठीक है, ऑफिशियल प्रूफ के साथ में, तो चैनल से जुड़े ज़रूर रहना, ताकि आपको सही डिटेलिंग सही समय में मिल सके, और आप कभी किसी मिथ में ना रहो कि हाँ ये चीज़ तो है करके, और फ्यूचर में आप जा करके जब आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, ठीक है, BAMS कंप्लीट हो गया, फिर ये समझोगे और बाद में पता चला कि आप हो ही नहीं उसके लिए मेहनत कर लिए फिर। तो इसी वजह से ऑथेंटिक न्यूज़ ज़रूरी है आज के ज़माने में। अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।